आदित्य ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमारी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट थी। ही वॉज अनक्लियर, होपलेस। ऊपर से दारू, सिगरेट, गैम्बलिंग। लड़कियों के बारे में उसका ओपिनियन अलग है। उसकी लाइफ का वन एंड ओनली ऑब्सेशन मैं हूं। कैसे भी करके मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करना, सिर्फ यही उसका मकसद रहा है। हेलो, महिमा के लिए जो डायमंड रिंग ली थी कहीं मिल नहीं रही। मतलब? जरूर उसी का काम होगा। डिपार्टमेंट में कोई पहचान का है क्या? मैं देखता हूँ। ऑफिशियली नहीं करना। हाँ, समझ गया। वही है सिद्धू। हमने बहुत कोशिश की सर। अगर ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। उस रिंग और उसमें कोई संबंध नहीं है। ओके, आप लोग जाइए। अपने कबर्ड के वॉच के ड्रॉअर को खोल। रिंग है ना? माँ की फोटो तेरे पास रह गई थी, उसी को लेने के लिए आया था। मेरे शरीर के जिन हिस्सों को इन्होंने मारा है, उन सब की कसम खा के कहता हूं, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गलती कर दी तूने। इस बार गुस्सा पहले जैसा नहीं है। जब मेरा खून खौलने लगता है, सब खत्म हो जाता है। उस इंसिडेंट के बाद मैंने उसे आज देखा। सारी बातें अपने दिल में रखकर मुझे इस केस में फंसाना चाहता है। मैडम, मुझे लग रहा है कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। सर, ये झूठ बोल रहा है सर। अगर इसने खून नहीं किया तो भागने की कोशिश क्यों किया? हाँ सारथी। अरे नागेंद्र, सिद्धार्थ तो गया। एक मिनट रुक। काम खत्म हो गया है, जल्दी से ऑफिस में आ जा। भूपति सर, आप दोनों को सीआई साहब बुला रहे हैं। सुधा, चल साथ में। राघव। मैडम। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, सीआई सर ने दोनों को बुलाया। ठीक है, तुम वेट करो। ओके मैडम। इतना सब बोल दिया, पर सीआई सर ने एक सवाल किया था, उसका जवाब नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन करना है कहकर पार्टी से निकले थे, पर दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचे। कहाँ थे? कोई बात नहीं, बोलो। 9884 8884 श्वेता, सीआई सर की बेटी। हाँ मैम, उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ से मिलने के लिए मुंबई आए थे। दरअसल हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और तब सिद्धार्थ ने ही हमारी हेल्प की थी। क्यों, क्या हुआ मैम? नथिंग। अगर बेटी के बारे में ये पता चल गया तो सीआई सर उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए नहीं बताया। सीआई सर कहाँ हैं? फोन पे बात करके भूपति और सुधाकर के साथ बाहर गए हैं मैडम। सुनो मैडम, किसी को बिना चाबी के दरवाजा खोलना आता है? हम सबको आता है मैडम। कार की चाबी कहाँ है, ढूंढो। ओके मैडम। क्या सिद्धार्थ पर आप
अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही हो? मर्डर जिस दिन हुआ उस दिन कार का टायर पंक्चर होने की वजह से वो घर 3 घंटे लेट पहुंचा। ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कैब सर्विसेज में मैडम, कार कीज। अभी पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। कार का टायर पंक्चर हो गया था। जेन्युइनली मैडम, टायर पंक्चर हुआ था। तुझसे पुलिस पूछताछ करेगी। क्या कहा? 2 तारीख को तुझे तेज बुखार था, मैं तेरे साथ बाजू में ही था, यही बोलना। उसके बाद यहाँ से भाग जाना, कहीं भी 2 दिन से ज्यादा मत रुकना, चलते रहना। पुलिस आएगी, सवाल करेगी तूने ऐसा क्या किया? बाप जी को पैसे कहाँ से दिए तूने? जितना बोला उतना कर। गाड़ी में डीजल है या नहीं पहले नहीं चेक कर सकते? सॉरी मैडम, 5 मिनट में लेके आता हूं। जल्दी जाओ। ओके मैडम। बोलो राघव। मैडम। हाँ बोलो। यह खून आदित्य ने ही किया है। आकाश ने मरने के 4 दिन पहले अपने अकाउंट से 11 लाख रुपए निकाले थे। उसके दोस्त धर्मा ने लोकल गुंडे से कुछ पैसे उधार में लिए थे, जिसे आदित्य ने मर्डर होने के ठीक दूसरे दिन ब्याज के साथ वापस लौटा दिया था। और कल रात को ही धर्मा घर छोड़कर भाग गया। आज शाम को ही यह खबर सीआई सर को मिली। मैडम, आपको पता चला तो वो जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? जिस रात को खून हुआ था उसी रात बाजार के ज्वेलरी शॉप में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। मैडम, ये चोरी किसने की पता नहीं, अनसॉल्व्ड केस। वो चोरी आदित्य ने ही की है, ये साबित करके केस को मिसलीड कर रहे हैं सीआई सर। आसानी से बच जाएगा। सीआई सर अपना बदला लेने के लिए किसी भी तरह इस केस में सिद्धार्थ को फंसाना चाहते हैं, बस यही बात है। मैडम जल्दी रख। क्यों सर? तेरे भले के लिए। भूपति, आकाश का मर्डर हुआ उस रात को उसके लॉकर में 11 लाख रुपए थे जो चोरी हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह बाप जी नाम के आदमी को 9 लाख रुपए दिए और अपने फ्रेंड धर्मा को बचाया। यह पॉइंट काफी नहीं है तुझे मर्डरर साबित करने के लिए? वो पैसे मैंने जुए में जीते थे सर। क्या कहा? वो 9 लाख रुपए मैंने जुआ खेल कर जीते थे सर। रतनलाल, हमारे गेस्ट हाउस में महीने के आखिर में पोकर खेलते हैं। मिनिमम एंट्री 1 लाख है सर। 2 तारीख की रात को आदित्य आया था सर। सुबह तक खेलकर 10 लाख रुपए जीत कर भी गया था। कोर्ट में ये बात बोलोगे क्या? बोलूंगा सर। वैसे अपने गेस्ट हाउस में एसीपी सर भी आते हैं। थैंक यू सर। सर, केस सॉल्व्ड। सिद्धार्थ ही कल्प्रिट है। ओके, केस सॉल्व्ड। आदित्य ही कल्प्रिट है। कान के साथ दिमाग भी बंद है क्या? स्टेशन से फोन आया था सर। उस दिन उसकी कार का टायर पंक्चर हुआ था तो एक कैब ड्राइवर ने उसकी मदद की थी। अभी वो कैब ड्राइवर स्टेशन में ही है सर। क्या सर, इतनी अच्छी खबर दी तो आप तो चुप रहो। सारी कैब सर्विसेज को इन्फॉर्म किया हुआ था सर। सबसे इंक्वायरी भी कर ली थी सर। जिनसे नहीं की थी उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहा था। 2 दिन के बाद ही गोवा चला गया था और वापस आते ही अपने पुलिस स्टेशन आया। सिद्धार्थ की कार का टायर पंचर हो गया था, तब इसने ही मदद की थी। इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है क्या? हाँ सर। जिस दिन खून हुआ था उस दिन आदित्य गेस्ट हाउस में आकर जुआ खेल रहा था। इस बात की पुष्टि खुद सेठ ने की है। तो आकाश को आदित्य ने नहीं मारा। खून हुआ उसी टाइम पर सिद्धार्थ की कार का टायर पंक्चर हुआ, तो उसकी मदद करने के लिए जो ड्राइवर आया वो गवाह है। तो आकाश को सिद्धार्थ ने भी नहीं मारा। दोनों को कोर्ट में पेश करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट को ही डिसाइड करने दो। जहां से हमने शुरुआत की हम फिर वहीं आ गए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केस 7 महीना तक चला। आखिरकार जजमेंट आ ही गया। CC 220/2019 आदित्य सिद्धार्थ। कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगी ये सोचा नहीं था। तुम दोनों में से कोई एक गुनहगार है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस बात का पता लगाने में प्रोसिक्यूटर के साथ साथ पुलिस को भी नाकामयाबी हासिल हुई।
जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा देने के लिए कानून बाध्य है। लेकिन गुनहगार का पता नहीं तो क्या किया जाए। दोनों को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों में से कोई एक निर्दोष है। 100 गुनहगार अगर बच जाते हैं तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और यह बात हमें कानून सिखाता है। अब मेरे सामने जो सबूत है उसे देखकर ही फैसला करना होगा। आर यू द वन हु इन्वेस्टिगेटेड दिस केस? यस योर ऑनर। यह डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है। आकाश के केस में गुनहगार कौन है यह साबित ना होने की वजह से इस केस के सस्पेक्ट्स सिद्धार्थ और आदित्य, इन दोनों को कोर्ट बरी करती है। क्या दोनों को रिहा कर दिया सर? हाँ बेटी। तो फिर इन दोनों में से असली खूनी कौन था सर? पता नहीं बेटी। पता नहीं। पता नहीं। मैडम, पूरा सामान ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी कुछ फाइल्स रह गई। ओके। ये फोटो सिद्धार्थ के घर वापस रखने को कहा था ना? सॉरी मैडम, भूल गया था। दे दीजिए मैडम, मैं राघव के हाथों भेज दूंगा। वो लड़की है क्या? 7 महीने तक केस चला, फिर भी ये लड़की सिद्धार्थ से मिलने एक बार भी नहीं आई। जब उसके घर से ये फोटो मिली थी तभी ही मैंने उससे पूछा था। उसने कहा मर्डर का चार्ज लगा है और जेल गया है, इसलिए ब्रेकअप हुआ। क्या हुआ मैडम, आप क्या सोच रही हैं? पहली बार जब सिद्धार्थ को इंक्वायरी के लिए यहाँ लेकर आए थे तभी उसे फोटो एविडेंस दिखाकर पूछा था, याद है? क्या हुआ, याद है कि नहीं? जी याद है। जब उसने वो फोटो देखी तब वो चुपचाप खड़ा रहा। ये भी नहीं कहा कि ये उसका जुड़वा भाई है।